शनि बकरी हुए थे उस समय एक वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड किया था। शनि बकरी का मकर राशि का फल देखे हो? आज का वीडियो देखे हो? हैं? आज का नहीं देखा। ठीक है। और मंगल अष्टम का वीडियो देखे थे? मकर राशि का अष्टम है। हाँ, ये बात है। ये ऐसा है, जब शनि बकरी हुए थे सब लोग बोल रहे थे शनि बकरी जल्दी जल्दी काम कर देंगे। मैं उस समय ये वीडियो दिया था कि एग्जैक्टली वही कंडीशन मेंटल लेवल आएगा जो लास्ट ईयर मकर राशि वालों का शनि 7.5 शनि बकरी के कंडीशन में आया था। क्योंकि यहाँ शनि क्या कर रहे हैं ना, वो बकरी होके टुवर्ड्स मकर राशि और धनु राशि का मकर राशि और कुंभ राशि का धनिष्ठा नक्षत्र में आ रहे हैं। ठीक है। तो और अभी सबसे बड़ा जो समस्या है, समसप्तक सूर्य अपने मूल त्रिकोण में है, शनि अपने मूल त्रिकोण में है। दोनों एक दूसरे को 180 का फुल फेज पावर में दृष्टि दे रहे हैं। ठीक है। और अभी शनि वक्रत्व अवस्था लेके शनि स्वयं अपने मकर नवांश में चल रहे हैं। ठीक है। अभी कुंडली में जनरल गोचर में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि शनि इन कुंभ राशि बकरी। नवांश कुंडली में अगर जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि शनि मकर राशि में चल रहे हैं। और यहाँ पर शनि का आज का अभी का वर्तमान का अगर डिग्री देखते हो 10 डिग्री 5 मिनट 35 सेकंड में चल रहे हैं। ठीक है। और ये आज का शनि का अगर नक्षत्र पद को डिफाइन करोगे तो शतभिषा और धनिष्ठा के एकदम एंड पार्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। और तो ये कंडीशन जो मेंटल टेंशन और ये सारा इक्वल टू शनि 7.5 लास्ट, बट उतना नहीं जितना लास्ट ईयर था, उतना नहीं, उससे कम रहेगा। माइंड ब्लॉक हो जाना, आप जो कह रहे हो कि मेरा मन ब्लॉक हो गया, कुछ सोच समझ नहीं पा रहा हूं, बच्चा जैसे माइंड हो गया है, मन में कुछ है नहीं, कुछ क्रिएटिविटी आ नहीं रहा है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रहा है। अपना पैसा दूसरे को मांगने जाता हूं तो वो बंदूक दिखा लेते हैं, मेरे को डरा देते हैं, और अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ये मैं उस समय भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, हैव प्लीज वेट फॉर द अक्टूबर लास्ट नवंबर फास्ट, और उसके बाद देखना कि रास्ता भी दिखाई देगा। एक बात बताओ, चतुर्थ स्थान मन का स्थान है, वहां राहु ये मतलब जो कंडीशन बना के बैठा है वो पंचम का नवांश में, वृष नवांश में बैठा हुआ है, हृदय के स्थान में बैठा हुआ है। नवांश को अगर देखते हैं, डिकोड करते हैं तो मृतप्राय बैठा है, तो उसका एक्टिविटीज भी कुछ नहीं होगा इस समय। तो माइंड को ऐसे क्लोज कर देगा कि आपको सोचने समझने का बल नहीं मिलेगा। सर उठा के उठाने का भी किसी किसी का ताकत नहीं है। प्लस अभी धन का स्थान में शनि बकरी सूर्य का बड़ा बली दृष्टि है। ये 30 साल में एक बार होता है कि दोनों मूल त्रिकोण में आते हैं और एक दूसरे को दृष्टि निक्षेप करते हैं। ना शनि उफड़ पाएगा ना यहाँ सूर्य उफड़ पाएगा। प्लस अष्टम स्थान के ऊपर राहु का और शनि का दृष्टि। तो ये कंडीशन, और भाग्य लॉक पड़ा हुआ है। आज का वीडियो में मैं बता रहा था, भाग्य का घर में ऑलरेडी बहुत बड़ा ताला झूला हुआ है, और जहां से सपोर्ट मिलना चाहिए थर्ड हाउस, वहां पर आगे AK-47, पीछे रॉकेट लॉन्चर लेके शनि, आगे AK-47 लेके राहु, लॉक पड़ा है। दो घर लॉक पड़ा है, और कोई सपोर्टिव आदमी आपको नहीं सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करने वाला भी बोलेगा भाग जाओ। तो ये तो मैं आज से 3 महीना पहले राशिफल में बताया, और अभी 1 महीना पहले वो राशिफल अगस्त का भी बताया था। तो इसमें आपको वरीड नहीं होना है, और इस समय जो रेमेडीज है उसका मात्रा को बढ़ा दो। ठीक है ना। अभी देखो, गया साल बताया था कि पीपल गछ में 108 परिक्रमा करो, वो टाइम फिर से आ गया जहां पर मकर नवांश में शनि वक्रस्थ टुवर्ड्स धनिष्ठा 10 डिग्री, ये कंडीशन जब बनता है तो सेम रिजल्ट आदमी को मिलने लगता है, रिवर्स होता है, इसको रिवर्स रिजल्ट।
और जब बकरी होता है तो शनि क्या करता है, कुछ पेंडिंग कर्मास को लाइफ में अगेन सामने लेके आ जाता है। तो इट इज ए सीवियर ब्लॉक कंडीशन। तो सूर्य जब यहाँ से भागेगा अपना घर थोड़ा सा छोड़ के और ब्लॉक जो करके बैठा है उसको ब्लॉक हट जाएगा, यानी 17 और सितंबर के बाद थोड़ा सा दिमाग चलने लगेगा, थोड़ा सा दिमाग चलेगा। और अक्टूबर जब तक राहु नहीं छोड़ता है, यहाँ पर आपके थॉट प्रोसेस एक्टिव नहीं होंगे। राहु छोड़ेगा, थॉट प्रोसेस एक्टिव होगा। बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह वहां बैठे हैं, तो देखना वहां पर माइंड ओपन आउट होगा, बड़े पवित्र और पॉजिटिव सोच दिमाग में बिल्डअप होगा। प्लस यहाँ उस समय आपके जो थर्ड हाउस है, जो मित्र बंधु छोटे भाई बहन यात्रा, वो भी बढ़ेंगे, नए आइडियाज आएंगे, पराक्रम में आपका बढ़ जाएगा। उस समय देखना कि अगर मैं इसीलिए बोला था कि अक्टूबर के बाद मेरे को मकर राशि वाले, अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रोग्रेस नहीं होता है आफ्टर अक्टूबर तो बात करो। और मैं आशा करता हूं कि 99% मकर राशि के लिए फिर और चिंता करने का विषय नहीं रहेगा। कुछ लोगों के लिए रहेगा जिसका डबल 7.5 है, ट्रिपल 7.5 है। कल एक कुंडली देख रहा था जिसका ट्रिपल 7.5 चलता है, ठीक है ना। एक तरफ शनि महादशा, एक तरफ वो मकर नवांश में मीन का, मकर राशि में मीन का नवांश का चंद्रमा। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, व्यक्ति को मतलब तिगना मार पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन आपके पास ऐसा नहीं है। और आपका तो पॉजिटिव पार्ट है कि आपके कुंडली का एक कारक, लग्न से कारक ग्रह का महादशा है, निकल जाओगे, उभर जाओगे। इस समय मेरा इतना ही आपको रिक्वेस्ट है, 108 परिक्रमा पीपलगज का बढ़ा दीजिए, ठीक है। और ये श्रावण का महीना चल रहा है, अगर पैसा है तो बढ़िया से रुद्राभिषेक करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, भोलेनाथ के ऊपर गन्ने का रस से एक नमः शिवाय का मंत्र में 108 मंत्र करके, तब तक तो गन्ने का रस या गुड़ का, गन्ने का रस नहीं मिलता है, गुड़ का पानी, इतना तो कर सकते हो, ये तो कर लो। और मैं बता देता हूं, जिसको बहुत ज्यादा धन का समस्या है, बहुत ज्यादा, और इस समय पूरा चीज पूरा पस्त पड़ा है, तो रात को 12 बजे माँ काली का कोई भी मंत्र उठाओ और हवन चालू कर दो। 108 से लेके 1008 इतना कैपेसिटी है, ठीक है ना। वो हवन इतना पावरफुल चीज है कि आप खुद अनुभव कर लोगे इसमें कि आपके मेंटल कंडीशन क्या हो रहा है। वो जो हवन का धुआं है, ऐसा मतलब नहीं कि हवन का धुआं नाक में लो और सफोकेशन हो जाए। हवन का जो एनर्जी है आपके ब्रेन को खोलेगा, और जो राहु एंड शनि जैसे मेलिफिक एनर्जी का स्टॉक है उसको रिड्यूस आउट करेगा। और चंद्रमा आपके जो मकर राशि है, इसमें चतुर्थ, हाँ, उसमें एक तो राहु बैठा, ऊपर से शनि का दृष्टि है, तो नेचुरली ये एक प्रॉब्लमेबल फैक्टर थोड़ा सा बिल्डअप करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये इस समय ये आपके लाभ स्थान के ऊपर अभी जो कंडीशन लाभेश का बात है, वो लाभेश बनता है मकर राशि का मंगल, और वो खुद लॉकडाउन होके पड़ा हुआ है। इसलिए आज कल का वीडियो में दिया, आज सुबह मैं उसको दिया था कि आप थोड़ा सा देख लो। ओरिड होने का कोई विषय नहीं है, और इतना इंतजार किया तो और 2-4 महीना इंतजार करने में क्या प्रॉब्लम। 2 महीना थोड़ा सा पेशेंसफुली धैर्य ले लो, काम निकलेगा जरूर। दे रहा हूँ, सुन लो। जो भी आदमी किसी का ऋण लेके बहुत दिन तक रखता है और वापस नहीं करता है ना, तो आपका दंड उसको मिल जाता है, वो ग्राही हो जाता है। इसीलिए ऋण अगर किसी का आपके पास ज्यादा दिन पड़ा है, या आपका ऋण किसी के ऊपर पड़ा है, तो समझ जाना आप मांग रहे हो, नहीं दे रहा है, तो वो तब तक उसको दंड देगा। जो बोल रहे हो किसका किडनी फेलियर हो गया और किसी का हार्ट प्रॉब्लम हो गया, किसी को कैंसर हो गया, ये ऋणी लोगों के जिंदगी में होता है। इसीलिए ऋण जितना जल्दी ऋण हो जाओ, इसीलिए सब कोई प्रयास करते हैं कि मेरे जितना जल्दी हो ऋण परिशोध कर दूं। और ये इसके ऊपर आपको इतना ज्यादा चिंता का कोई विषय नहीं है, प्लीज मेरा बात समझो पहले। अभी जो जितने सारे भी आपका पैसे डूबे हुए हैं और जो भी गया है, आपका तो दशम शनि है, ठीक है, डिले करवाता है, लेकिन दशम शनि और एकादश शनि को राजयोग भी कहा गया। हाँ, दशम शनि रोग बाग दे देता है, दशम शनि कभी कभी अप एंड डाउन भी कराता है, बहुत ऊपर उठा के नीचे 0-0 कर देता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जिंदगी भर पस्त करके रख देगा ना, ऐसा नहीं है। और अभी तो शनि महादशा भी आपका नहीं आया है, अभी उसका चिंता भी कोई विषय नहीं है। यू आर जस्ट गुरु बृहस्पति में शनि का अंतरदशा,
और ये जब तक खत्म नहीं होता है 2025 मार्च, तब तक आप इसमें थोड़ा सा कष्ट पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी नहीं बचा सकता। देखिए, मैं आपका कुंडली सामने खोल के बात करता हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जो आप कह रहे हो कि यहाँ जो चंद्रमा आपके दसम स्थान में बैठा है, सॉरी मैं शनि बोल दिया, दैट इज चंद्रमा इन 10th हाउस फ्रॉम लग्न, मकर लग्न, एंड योर दिस इज मकर राशि एंड द एरीज साइन, एरीज एसेंडेंट, मतलब मेष लग्न। और शनि यहाँ पर छठा स्थान में बैठा है। मैं थोड़ा सा देख के ही गलत बोल दिया, मुंह से निकला नहीं। तो छठा का शनि को सीधा सीधा बात है, रोग रिपु ऋण के स्थान में जब शनि बैठेगा, शनि जहां बैठेगा क्या करेगा? बढ़ाएगा। शनि का रूल, थंब रूल है। लेकिन जैसे बढ़ाएगा वैसे वैसे उसको नाश भी करता है, ऐसे ऐसे उसको खत्म भी करता है। और जहां देखता है भी, तो यहाँ वो प्रॉब्लम आप जितना ज्यादा सोच रहे हो उतना ज्यादा नहीं है। छठा का शनि को धनलक्ष्मी योग, राजयोग कहा गया है। और यहाँ जो चंद्रमा से नवम, ये जो कंडीशन है मकर राशि से नवम का शनि, इसके ऊपर मैं बहुत सारा वीडियो दिया हूं। नवम का शनि वालों को कभी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, पहले ये आपके धर्म नष्ट करा सकता है, धर्म भ्रष्ट करा सकता है, पाप कर्म करा सकता है, धर्मनाश करा सकता है, लेकिन शनि जहां बैठेगा उसको बढ़ाएगा, धर्म को बढ़ाएगा, पूजा पाठ को बढ़ाएगा, कर्मकांड को बढ़ाएगा, आध्यात्मिक में बढ़ाएगा, साधना सिद्धि तपस्या में सफल दिलाएगा। तो ये सारे कंडीशन इज इन गुड। लग्न वाइज इट इज नॉट सो सपोर्टिव, ये ठीक है, मकर लग्न के लिए नॉट सपोर्टिव। तो मकर लग्न को इसीलिए थोड़ा पीड़ा ज्यादा मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नीचे गिरे हो, आपका धन लोग खाए हैं और आपको वापस नहीं करवाएगा। अब उसको अक्टूबर नवंबर तक का टाइम देके देखो, और एकदम प्योरिटी होने के लिए आपका दशा कह रहा है कि आपको मार्च 2024 का तो इंतजार करना पड़ेगा, और वहां से भी उतरते उतरते देखना बहुत सारा काम खुलवाएगा। तो थोड़ा सा गोचर को होने दो, गोचर तो अभी हुआ नहीं, 2 महीना तो और बाकी है। और हमेशा याद रखना, जब भी दिया बुझने आता है ना, तो क्या होता है? जोर से जलता है, जोर से जलता है, ठीक है। तो अभी 7.5 मकर राशि के साथ एग्जैक्टली यही कंडीशन है। किसी का जोर से दुख बढ़ा हुआ है, किसी का एकदम बुझ गया है। और ये एक सामान्य क्या बोलते हैं उसको, दिस इज ए वेरी जनरल फेनोमिनन है। इसमें टेंशन हो के कुंडली उंडली दिखा दो, कुछ नहीं होगा कुंडली दिखाने से, बल्कि जितना ज्यादा हो सके नवमस्त शनि माँ काली का शरण जाओ, और पीपल गज का परिक्रमा ज्यादा से ज्यादा कराओ, और शनिवार को और मंगलवार को हनुमान का और माँ काली का अगर स्पेशल हवन करा सकते हो तो हवन इज द बेस्ट सोल्यूशन था, है और रहेगा। और इसमें हाँ, आप करके तो देख लो ना एक बार, फिर बताना मेरे को, ओके। नहीं देखो, बगलामुखी स्पेशली फॉर कोर्ट कचहरी माली मकदमा, बगलामुखी स्पेशली फॉर शत्रु दमन, बगलामुखी इज फॉर माइंड ठीक करना, करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही माँ बगला है, वही माँ काली है, वही दस महाविद्या है, कोई अलग नहीं है। हम लोग एप्लीकेशन के तरफ से अलग अलग रूप में देखते हैं, अलग अलग रूप में उनको पूजा करते हैं, करा सकते हो, नो प्रॉब्लम। नहीं देखो, शनि का काउंटर है माँ काली, ठीक है ना, और काली ही शनि को काउंटर कर सकती है। और बगलामुखी का उपयोग का जो तत्व है वो अलग के लिए है। और आप जो प्रॉब्लम बता रहे हो, इसमें मेरे हिसाब में काली एनर्जी इज द सो सुइटेबल एनर्जी 9th शनि में। तो मेरा तो ये रहेगा। लेकिन अगर माँ बगलामुखी के प्रति आपका भक्ति है और आपके इष्ट या कुल देवी हैं या नहीं, तो भी आपके दिमाग में घुसा है तो कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो भी यक्ष प्रश्न कर रहे हो मेरे को ना, कि नौकरी कब तक मिल जाएगा, और कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा काम करूं, जितने भी यक्ष प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को अभी मत पूछो। कितना भी समझाऊंगा नहीं समझ पाओगे। ऑलरेडी राहु ट्रैप करके रखा है, शनि मन को देख रहा है। प्लीज अक्टूबर नवंबर के बाद मुझे फोन करना, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, समझ जाओगे।
अभी 2-3 महीना का खेल है, 2-3 महीना एकदम मस्त में एकदम भोलेनाथ के चरण में रहो और माँ काली के शरण में जाओ और जो भी हवन पूजा पाठ यज्ञ तपस्या है करो। और ये अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में, साधना में, तपस्या में जब तक नहीं आते हो, शनि छोड़ेगा नहीं। नवम का शनि माने तपस्वी, नवम का शनि माने साधक, नवम का शनि माने एक साधु, एक संत, एक तपस्वी, एक ऋषि, एक मुनि, वो होता है नवम का शनि। और नहीं करते हो ना तो बाप बोल के कभी नहीं छोड़ेगा, ऐसे ही परेशान देते रहेगा। ठीक है, 100% साढ़े साथी खत्म हो जाने दो 2025 मार्च के बाद। उससे पहले ही आपको बहुत सारे मनोकामनाओं को पूर्ण होगा होगा होगा, लिख लो। इतना कॉन्फिडेंस में जब आचार्य संजय बोल रहा है तो अनुभव के साथ बोल रहा है। बहुत सारे साढ़े साथी को ट्रैकिंग करते करते आ रहा हूं मैं। सिंह राशि का साढ़े साथी को ट्रैक किया, उस समय यूट्यूब मेरा नहीं था, मेरे पास सारे फाइल बना के रिपोर्ट है। मैं कन्या का साढ़े साथी को देखा, देन उसके बाद तुला को देखा, वृश्चिक को देखा, धनु को भी देख रहा हूं। इवन धनु का जानते हो, अभी एक बहुत बढ़िया खुशखबरी नहीं दे पाया। 4 दिन पहले एक धनु वाले जो 7.5 साल से बीबा बीबी, हस्बैंड वाइफ, लवरा लवरी अपना मतलब डिवोर्स कर दिया था, ऑफिशियल डिवोर्स हो गया था उनका। वो लोग फिर से जाके एक घर में रहने लगे। तो और उस समय वो बोल रहे थे आप गलत एस्ट्रोलॉजी किए, हम लोग तो नहीं रह सकते, डिवोर्स हो गया, हमारा फाइनल हो गया। बोला बुढ़वा नहीं हुआ तो कुंडली एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। तो सोचो कि सब कुछ कैंसलेशन था, हैं? ओ हाँ, और जानते हो सारा चेयर टेबल ना मेरे ही ऑफिस में ला के फेंका था वो लड़का जो उसका बीवी छोड़ दिया था, डिवोर्स हो गया था। सारा चेयर टेबल मेरे से चाबी मांग के मेरे ऑफिस से सब लेके गया। ठीक है, और वो आज से मतलब खुशी से रह रहे हैं। तो ये होता है साढ़े साथी का खेल। इसमें आप ये दुखी होने का कोई विषय नहीं है, रोगी होने का, चिंता होने का कोई विषय नहीं है। और सब कुछ जब वो सेटअप हो जाता है, आपको इतना तोड़ के रख देता है शनि की झुकोगे नहीं, कहाँ जाओगे? झुकोगे यार, कहाँ जाओगे? ठीक है, और झुकना सीख गए तो सब कुछ लाके दे देगा। ठीक है, आप 20 लाख से परेशान हो, मेरे पास कोई 20 करोड़ वाले भी है ना कुंडली। हाँ, मेरे पास 20 करोड़ वाला भी है जो 20 करोड़ का लोन लेके डूबा हुआ बैठा हुआ है और वो बोल रहा है होगा कि नहीं होगा। आप 20 लाख का डरा रहे हो। डरो मत, डरो मत, हैव पेशेंस, पूरे एकदम सामना करो सत्यता का, एकदम होगा। कर्म करो, कर्म को पीछे नहीं हटना है। ठीक है, और साथ में अपने कुंडली के शनि को समझ के क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है वो करो, फिर होगा। 20 लाख कोई आज के डेट में बड़ा खेल नहीं है। आज के डेट में हाथ का धूल है 20 लाख रुपया, तो वो आप उसके लिए ओरिड होने का जरूरत है। शत्रु ना एक बाल भी बांका नहीं करता है, छठा का शनि वालों का एक बाल नहीं बांका कर सकते। हाँ, पहले लगेगा कि आपको भारी पड़ रहा है, ठीक है ना। और बेटा ऐसा है ना, छठा में खाली चंद्रमा से छठा में मंगल भी बैठा है, ठीक है ना। तो वो बिना पानी मांगे मरता है ऐसे लोगों का शत्रु। इसको तो पर इससे अच्छा और शत्रु हंतक योग क्या हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, मैं तो बोला हूं, देखो मेरे कुंडली में छठा में पाप ग्रह और छठा को देखने वाला 4 पाप ग्रह बैठे। तो वो मेरे को जब कोई नेगेटिव कमेंट इधर उधर गाली देता है तो बोलता हूँ कि ज्यादा नहीं 6 महीना बेटा, और 3 महीना में रिजल्ट निकलता है उनका, फिर रोता है मेरे पास आके, ठीक है ना। हाँ, डोंट वरी, ओके, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। काम करो, मेहनत करो और शनि बाबा को साथ में लेके चलो। शनि को पूजा नहीं करना है, शनि के फितरत को समझना है, शनि के जैसे जीवन जीना है, समझना, पूजा करना है शनि के इष्ट माँ काली को, शनि के इष्ट शिव को। ठीक है, ठीक है, राम राम।